हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज का सेशन है प्यारे दोस्तों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने टॉपिक लिया है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ के विशेषज्ञ के बारे में, यानी कि किसी चीज़ का विशेष अध्ययन के बारे में जो चीज़ें बातें बताई जाएं, चाहे वो किसी बीमारी का हो, चाहे किसी विषय विशेषज्ञ का हो, उस चीज़ों का अध्ययन करने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ। जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे इक्सिथियोलॉजिस्ट यानी कि लॉजिस्ट, GIST जहाँ भी लगता है वो पर्सन को शो करता है। पर्सन को शो करने का मतलब जैसे कि आप मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री है ना, या फिर सुपर, तो वो सुपर होगा तो वो आपका विशेषज्ञ होगा, है ना भाई। तो आइए ज़रा देखते हैं, एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हैं प्यारे दोस्तों क्या है। जैसे पहला वर्ड है अपीयरोलॉजिस्ट। अपीयरिस्ट ये क्या होता है? एपी क्या होता है भाई? एपिलॉजिस्ट या एपियरिस्ट, है ना। तो API ये आपका मधुमक्खी पालन से होता है। क्या होता है? अपीयरिस्ट API। देखिए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। API ये किससे संबंधित होता है? आपका बीज। बी क्या होती है भाई? ये मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियों से संबंधित होता है। और एक होता है AVI, ये किससे होता है? आपका बर्ड से संबंधित होता है। अवियरिस्ट जिसको कहते हैं, ये बर्ड से संबंधित होता है, चिड़ियों से संबंधित होता है। तो आप इसको जान लीजिए, अपी रूट वर्ड का है और यह अवी भी रूट वर्ड है। अपी का मतलब होता है बीज और अवी का मतलब होता है बर्ड्स। तो इन दोनों का अर्थ ये होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि जो मधुमक्खियों का अध्ययन करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? अपीयरिस्ट। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बी कीपिंग, यानी कि जो यानी मधुमक्खियों का पालन करने वाले या मधुमक्खियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? हम बी कीपिंग यानी कि अपीयरिस्ट कहते हैं। बात समझ रहे दोस्तों। कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, होता है कि नहीं? आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ढूंढते हैं यार कार्डियोलॉजिस्ट कौन है ना। जो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? ये हृदय डिजीज का, हार्ट डिजीज। कार्डियो आपका रूट वर्ड है, मैंने कई सारी वीडियो में आपको बताया वन वर्ड के कि कार्डियो जो है आपका ये किससे संबंधित होता है? ये हार्ट से संबंधित होता है। ठीक है भाई। तो कार्डियो आपका हार्ट से संबंधित होता है। लॉजिस्ट मीन्स पर्सन, जिस्ट मीन्स पर्सन होता है। तो ये हार्ट डिजीज यानी कि हृदय बीमारियों का अध्ययन करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है भाई। ये है चेरोपोडिस्ट, CHIROPODIST, चेरोपोडिस्ट। ये होता है फूट हैंड एंड फीट डिजीज, यानी कि हाथ और पैर की बीमारियों का अध्ययन करने वाले को चेरोपोडिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये आपका किससे बना है? कॉस्मेटिक से संबंधित है। कॉस्मेटिक आप लोग जानते हैं क्या होता है? सौंदर्य प्रसाधन। क्या होता है? सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि सुंदर की यानी ब्यूटी प्रॉब्लम से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। यानी कि सुंदरता की समस्याओं से संबंधित या कॉस्मेटो से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन को आपको क्या कहते हैं? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। चलिए भाई, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटो आपका डर्म किससे संबंधित होता है? स्किन से संबंधित होता है। लॉजिस्ट होता है, पर्सन होता है, यानी कि स्किन से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं हम? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? स्किन डिजीज से। इंटोमिलॉजिस्ट इंटोमिस होता है कीट और कीट मिस होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजिस्ट। चलिए भाई, एक्सोरिसिस्ट। EXOCIRIST, एक्सोरिसिस्ट ये क्या होता है? एबिल स्पिरिट यानी कि बुरी आत्माओं का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? एक्सोरिसिस्ट, यानी कि जो भूत प्रेत आत्माओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोरिसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, जियोलॉजिस्ट यानी कि जियोलॉजिस्ट आप समझते हैं किससे? भूगोल से। भूगोल किसका? अर्थ क्रस्ट का, भूमि के यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के अध्ययन करने वाले को हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं।
जीरेंटोलॉजिस्ट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जीरेंटो आपका रूट वर्ड है, जीरेंटो जिसका होता है ओल्ड एज, यानी कि ओल्ड एज की समस्याओं को अध्ययन करने वाले को जीरेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है भाई। गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट हमने बताया था एक गैमी होता है, एक गायनी होता है। ये यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, एक गायनी होता है, स्पेलिंग होता है GYNAE। ये गायनी आपको वुमेन से संबंधित होता है, किससे, महिलाओं से संबंधित होता है। एक आपका होता है गैमी, GAMMY, ये गैमी होता है आपका मैरिज से संबंधित होता है, मैरिड से, शादी विवाह से संबंधित होता है गैमी। और एक गायनी, दो वर्ड होते हैं, रूट वर्ड हैं। गायनी आपका वुमेन होता है, गैमी आपका मैरिड होता है। तो ये आप जानते रहिए, गायनी वर्ड जहाँ भी आएगा आपको महिला से संबंधित होगा, गैमी वर्ड आएगा आपको शादी विवाह से संबंधित होगा। तो यहाँ देखिए, गायनिकोलॉजिस्ट वुमेन डिजीज, महिलाओं की बीमारियों को अध्ययन करने वालों को हम क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। बात समझ में आई? महिलाओं की बीमारियों को अध्ययन करने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। देखिए भाई ये, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट ये क्या होता है, ब्लड यानी कि खून से संबंधित या रक्त से संबंधित कुछ समस्याओं को अध्ययन करने वालों को रक्त से संबंधित अध्ययन करने वाले को हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इक्शेथियोलॉजिस्ट। जैसे मैंने बताया कि मछलियों की, यानी ये मछलियाँ, इक्शेथियोमिस क्या होता है, फिश होता है, यानी कि मछलियों के इतिहास का अध्ययन करने वाले को, या मछलियों की बीमारियों या फिर उसके इतिहासों को अध्ययन करने वालों को इक्शेथियोलॉजिस्ट कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ फिशेस। लेपिडोपैट्रिस्ट ये क्या होता है भाई, लेपिडोपैट्रिस्ट ये होता है बटरफ्लाइज, यानी कि तितलियों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, लेपिडोपैट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। आप लोग मेट्रोलॉजिस्ट जानते हैं क्या होता है, मौसम, एटमॉस्फियर, वातावरण का अध्ययन करने वाले को मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए, न्यूरोलॉजिस्ट, आप लोग सुने होंगे न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि नर्वस सिस्टम या नाड़ी विशेषज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जी। चलिए भाई, न्यूमिस्मेटिस्ट, ये न्यूमिस्मेटिस्ट होता है कॉइन्स, कॉइन मीन्स सिक्के, यानी सिक्कों का अध्ययन करने वाले, सिक्कों के बारे में बताने वाले को आपको क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है। आकुलिस्ट, नेक्स्ट वर्ड है आकुलिस्ट। आकुलिस्ट किससे संबंधित होता है, आँखों के संबंधित होता है, आँखों का अध्ययन करने वाले को आकुलिस्ट करते हैं, कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये भी क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है कि आँखों की बीमारियों का अध्ययन करने वाले को, ध्यान दीजिएगा, आकुलिस्ट क्या होता है, आँखों का अध्ययन करना, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों की बीमारियों का अध्ययन करने वालों को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट ये क्या होता है, ये भी आपको नेत्र से ही संबंधित होता है, लेकिन किससे संबंधित होता है, आइज पावर एंड ग्लासेस, यानी कि आँखों की क्षमता या फिर चश्मे का अध्ययन करने वाले को ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। तीनों वर्ड नोट करिएगा, तीनों वर्ड अच्छे से ध्यान दीजिएगा भाई। ऑकुलिस्ट आँखों से संबंधित अध्ययन करने वाले को ऑकुलिस्ट कहते हैं, लेकिन आँखों की बीमारियों का अध्ययन करने वाले को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट को हम आँखों की क्षमता या चश्मे का अध्ययन करने वाले को हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन करने वाले को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं, डोंटिस्ट, डोंट संबंधित, ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि ये किससे संबंधित होगा, टीथ डिजीज, यानी कि दांत की बीमारियों से संबंधित का अध्ययन करने वाले को ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पेडेस्ट्रिशियन। पेडेस्ट्रिशियन ये होता है डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, क्या, पेडेस्ट्रिशियन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि शिशु रोगों का अध्ययन करने वालों को, यानी बच्चे के रोगों को अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रिशियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, पैथोलॉजिस्ट आप लोग जानते होंगे, पैथोलॉजी यानी कि कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारियों के कारण का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट क्या होता है? ये फिलेटलिस्ट होता है टिकट संग्रह, यानी कि टिकट स्टाम्प कलेक्शन का अध्ययन करने वाले को फिलेटलिस्ट कहते हैं। ठीक, चलिए भाई, साइकेट्रिस्ट जिसको कहते हैं, साइकेट्रिस्ट जिसको हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, मेंटल डिसऑर्डर का अध्ययन करने वाले को भी साइकेट्रिस्ट कहते हैं। साइकेट्रिस्ट जिसको बोलते हैं, पी इसमें साइलेंट होता है, पी साइलेंट होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। साइकेट्रिस्ट पढ़ा जाता है जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है भाई, ये साइकोलॉजिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, ये ह्यूमन के माइंड का, मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले को, देखिए मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले को साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर जो मानसिक संतुलन खो चुका है उसका अध्ययन करने वाले को साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट और चलते हैं, क्रेसी। क्रेसी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। क्रेसी आपके लिए क्या होता है, इसका मतलब होता है, रूट वर्ड है शासन। क्रेसी मीन्स क्या होता है? शासन। ठीक है भाई, क्रेसी वर्ड जहाँ भी लगा होगा आपको शासन दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर क्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? ये कुलीन शासन होता है, एक छत्र शासन, यानी कि जिसके दादा परदादा राजा महाराजा जैसे एक ही घर में, एक ही वंश में जो प्रथा चली आती है उसी को हम क्या कहते हैं? कुलीन शासन। ठीक, चलिए भाई, डायरकी। डायरकी क्या होता है? डाइमिस दो होता है, यानी कि दो लोगों का या दो बॉडीज़ का, दो शासकों का शासन, इसे क्या कहते हैं हम? डायरकी। जेरेंटोक्रेसी, क्रेसी में शासन, जेरेंटो हमने कहा था जेरेंटोलॉजिस्ट, जेरेंटोक्रेसी ये क्या होता है? वृद्ध लोगों, यानी कि जो उम्र दराज लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाए उसी को क्या कहते हैं? जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड मैट्रियार्ची। मैट्रियार्ची क्या होता है? ओनली महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, ये क्या होता है? मैट्रियार्ची। इसी से संबंधित होता है पैट्रियार्ची, याद रखिएगा। मैट्रियार्की महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन मैट्रियार्की, और पैट्रियार्की यानी कि ओनली पुरुष के द्वारा चलाया जाने वाला शासन को पैट्रियार्की कहते हैं। ओलिग्रेसी, ये क्या होता है? ओली होता है अल्प, ग्रेसी मीन्स शासन, ओली मीन्स अल्प, यानी कि अल्प लोगों के द्वारा, यानी छोटे समूह के द्वारा शासन चलाया जाने वाला, उसे क्या कहते हैं? ओलिग्रेफी, ओलिग्रेकी। ठीक है भाई, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मिस होता है धन, क्रेसी मिस शासन, यानी कि धनी लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को हम क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। तो ये था हमारा आज का सेशन। प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक बात को पहुँचाइए। और हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है इंदिरा GS इंस्टीट्यूट में, आप वहाँ आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।